Revit विद लुमियन पार्ट 4 में आपका वेलकम है। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स कैसे आपको यूज़ करने हैं लुमियन में, जिससे कि आप अपनी सराउंडिंग्स ऐड कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज दीपांशु एंड लेट्स गेट टू वर्क। तो यहाँ पर मैंने अपनी लुमियन की फ़ाइल ओपन की हुई है। जो हमने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो हैं वेदर, लैंडस्केप और मटेरियल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी मिल जाएगी। अभी मेरे को सबसे पहले इस बिल्डिंग्स के अराउंड मेरे को बाकी बिल्डिंग्स भी प्लेस करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आउटडोर में, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप देखेंगे तो आउटडोर लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इसमें जैसे आपको रोड पर कुछ प्लेस करना है, कोई बिल्डिंग्स प्लेस करनी है, स्ट्रीट लाइट्स प्लेस करनी है, आउटडोर फर्नीचर, तो ये सब आपको इसमें कैटेगरीज मिल जाती हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बिल्डिंग में चलता हूँ और कोई भी एक रैंडम बिल्डिंग में उठा लेता हूँ। इस जगह पर प्लेस करना है तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक कर दूँगा। साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा लगता है तो इसका। वैसे प्रोपोर्शन में होती हैं जो लुमियन की लाइब्रेरी हैं, बट हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बड़ी हाइट है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसके बाद बाकी बिल्डिंग्स भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, या तो आप लाइब्रेरी से जाकर जैसे अभी प्लेस किया हमने वैसे बिल्डिंग को प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप मूव टूल लेके ऑल्ट प्रेस करेंगे साथ में तो ये कॉपी हो जाता है। ऐसे आप कोई भी लाइब्रेरी को कॉपी करना है तो आप मूव टूल के साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे। इसके बाद मेरे को इस एरिया में अब यहाँ पर मेरे को कुछ पार्क लाइक क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको वाटर बॉडी को डिलीट करूँगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको वापसी लैंडस्केप कैटेगरी में जाना पड़ेगा, इसमें वाटर, देन आपको ट्रैश ऑब्जेक्ट लेना है, देन ये डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो है नेचर। नेचर में आपको मिल जाते हैं वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर्स, जो भी आपको नेचर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे मेरे को कुछ रैंडम ट्रीज़ प्लेस करने हैं, तो मैं ये ट्री ले लेता हूँ और इनको रैंडमली यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये ट्रीज़ प्लेस कर दिए मैंने यहाँ पे। अब जो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था लैंडस्केप में, यहाँ पे ग्रासेस में कुछ मैंने स्टोन्स स्प्रेड किए थे, फ्लावर्स थे, तो मेरे को ये स्टोन्स हटाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वापसी हम लैंडस्केप में जाएंगे। हमने जो स्टोन्स ऐड किए थे वो थे ग्रास के अंदर, तो हम ग्रास कैटेगरी में जाएंगे। ग्रास के अंदर स्टोन के नीचे एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा। इसमें क्या है कि अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको लेफ़्ट साइड ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बना होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाती है ये चीज़ जो हमने ऐड की थी। अब यहाँ पर मेरे को जो ये फ्लोर सेट किए हुए हैं इसको भी थोड़ा कम करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्प्रेड इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये दूर दूर फैल जाए, उससे इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जो ये नेक्स्ट एरिया ये आपका है जो बचा है, यहाँ पर मैं कुछ बंच ऑफ ट्रीज़ प्लेस करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, एक ऑप्शन है आप सिंगल ट्रीज़ को क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप अगर लाइब्रेरी में जाएंगे, लास्ट में देखेंगे सेकेंड लास्ट क्लस्टर्स में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो सारे ट्रीज़ हैं इसमें बंच ऑफ ट्रीज़ हैं, तो ये रैंडमली मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ, देन अपने प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को एक साथ प्लेस कर देता है। अभी मैं इनको पोजीशन में सेट करता हूँ। अभी इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसके जो ट्रंक्स हैं, जो वुड वाला पार्ट है वो नहीं है इसमें, तो वो आपको अलग से प्लेस करना पड़ता है। तो वापसी लाइब्रेरी में जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं कुछ 2-3 टाइप के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही इनको भी प्लेस कर देंगे। साइज़ छोटा बड़ा करना पड़ता है तो वो भी आप कर सकते हैं।
ट्रीज़ के बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ट्रीज़ के आसपास जो जैसे पत्तियाँ बिखरी रहती हैं, तो मेरे को कुछ उस टाइप का क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप नेचर लाइब्रेरी में जाएंगे, वापसी लास्ट में आप देखेंगे लीव्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ येलो कलर की लीव्स के टाइप्स मिल जाते हैं अलग अलग। अभी मैं यहाँ रैंडम कुछ मीडियम डेंसिटी वाली लीव्स ले लेता हूँ। मैं इनको ट्रीज़ के पास क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये लीव्स को स्प्रेड कर देता है। ऐसे ही आप जहाँ भी प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कहीं रोड्स पर क्या होता है कि साइड में, बिल्डिंग्स के साइड में होती हैं, सफाई करने के बाद वो इकट्ठा साइड में हो जाती हैं, तो उसमें आप ये स्ट्रेट लाइन वाली यूज़ कर सकते हैं लीव्स को। इनको बिल्डिंग के साथ साथ मैं प्लेस कर दूँगा। कॉपी करने के लिए मूव टूल विद ऑल्ट प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। मैंने लीव्स प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी रोड पर ग्रासेस आ रखी हैं, ये हमने हटाई थी बट यहाँ पर मैंने छोड़ दी थी क्योंकि व्यू में नहीं आ रहा था मेरा। फिर भी आपको हटानी है तो यहाँ पर अगर व्यू में कुछ भी आ रहा है ग्रासेस का, तो आप वापसी नेचर में जाएंगे। नेचर में पेंट में आप कोई भी सॉलिड मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसको आप ब्रश की तरह इस पर क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो आपकी ग्रासेस हट जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा मॉडल एक बीच में ग्राउंड में प्लेस कर रखा है। तो हमें सराउंडिंग ये बिल्कुल क्लोज करनी पड़ेंगी। एक लुक यहाँ पर ऐसा देना पड़ेगा, एक सिटी में है ये, तो मैं यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग्स प्लेस कर देता हूँ। कुछ ट्रीज़ प्लेस कर देता हूँ ताकि कुछ ग्रीन एरिया भी रहे दूर। आप ट्रीज़ भी प्लेस कर सकते हैं कुछ व्यूज़ ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पीपल एंड एनिमल्स। पीपल एंड एनिमल्स में आप जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको काफ़ी वाइड वैरायटीज़ मिल जाती हैं, जैसे मैन मिल जाते हैं, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स, पेट्स, एनिमल्स, इसमें सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको मैं जगह जगह पर प्लेस कर देता हूँ। रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप रोटेट टूल से भी इनको रोटेट कर सकते हैं, और इनके साइज़ प्रोपोर्शन होते हैं, साइज़ छेड़ने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो नेक्स्ट है आपका वो है ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, सारे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है आपने, चाहे वो पानी वाले हों, चाहे वो रोड वाले हों, कंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी व्हीकल्स, तो ये सब आपको इसमें वैरायटी मिल जाती है। अभी यहाँ पर मैं कार प्लेस करता हूँ अपनी रोड पर। अब यहाँ पर एक बात है, अगर आपको इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लाइक इसका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो ये कुछ मटेरियल्स के लिए ही होता है। जैसे अगर मैं एडिट प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा
और इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। ये मेन्यू हर किसी के लिए नहीं आएगा, जैसे आपको पीपल एनिमल के लिए नहीं मिलेगा ये। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो कलर और लाइट्स। अगर मैं लाइट्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो देख सकते हैं हेडलाइट यहाँ पर जल जाती है, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। एक और चीज़ है, अगर आप जैसे कोई कार प्लेस कर रहे हैं और मैं रैंडमली क्लिक करता जाता हूँ इनको, जैसे नंबर ऑफ़ कार्स मेरे को एक साथ प्लेस करनी है लाइक ये पार्किंग में, तो उसमें क्या होता है आपका ये रैंडमली कलर देता चला जाता है कार्स को, तो आपको इनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनको सेट कर लूँगा मैं अपनी पोजीशन में। अभी यहाँ आप देखेंगे मेरी रोड जो हैं कुछ छोटी लग रही है मुझे व्यूज़ में, तो इनको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं अपनी वापसी रेविट फाइल में चलता हूँ, इसी में मैं थोड़ा थोड़ा सारी रोड्स को इंक्रीज़ कर देता हूँ। सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे उसी फाइल को अपनी। देन लुमियन में आएंगे, ऑब्जेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, इंपोर्ट्स के बाद एडिट प्रॉपर्टी, अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, देन री इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमने वो फाइल को रिप्लेस किया है, चेंज नहीं किया है कुछ भी। इसके बाद मेरे को जो यहाँ पर पार्क लाइक क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर फेंसिंग क्रिएट करनी है। तो फेंसिंग के लिए हम वापसी आउटडोर में जाएंगे। आउटडोर में यहाँ पर आपको फेंसेस मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पर डोर की लोकेशन छोड़ दी है। डोर के लिए वापसी इसमें सर्च करेंगे तो आपको कुछ मिल जाते हैं। मैं इसको एज अ डोर यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको इन फेंसिंग को मूव करना है तो आपको एक तरीका है, इनको एक एक करके मूव करेंगे। अगर आपको इनको एक साथ मूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जब इनको सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल ही ले रखा है मैंने, इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप इन स्पेयर पर क्लिक करते जाएंगे, ब्लू आइकन में चेंज होता चला जाएगा ये। तो एक साथ ये सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं मूव हो गया है, बट मेरी रोड भी मूव हो गई है, यहाँ मेरा मॉडल भी मूव हो गया है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम री इम्पोर्ट करते हैं तो हमें डीसेलेक्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डीसेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए कभी मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव किया है तो मेरा पूरा मॉडल ही शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अंडू कर दूँगा पहले, देन मैं सारा डीसेलेक्ट करूँगा, देन अगेन इनको सेलेक्ट करूँगा एक साथ, देन मूव कर दूँगा। अब यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे तो वो है इंडोर। इंडोर में आपको जो भी घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, घर में, ऑफिस में, जो भी इंडोर्स में आती हैं कैटेगरीज, इंडोर गेम्स भी आते हैं, बैट्स, फुटबॉल, वो सारा आपको इसमें कैटेगरीज मिल जाती हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं, जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, सब कुछ मिल जाता है। तो भी यहाँ पर इंडोर का हमारा कोई यूज़ नहीं है, तो भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा कुछ भी। अभी मेरे को यहाँ पर कुछ सिटिंग्स क्रिएट करनी है, तो फिर से मैं यहाँ आउटडोर में हूँ तो मैं आउटडोर की सिटिंग्स यूज़ करूँगा। आउटडोर बेंचेस ले लेते हैं। अभी क्या है कि मेरे को उन टेबल्स पे कुछ सामान रखना है, तो वो हम इंडोर वाला ही रखेंगे। तो इंडोर कैटेगरी से हम कुछ फ़ोन्स वगैरह ले लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका साउंड्स। साउंड्स पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप देखेंगे इसमें भी काफ़ी वैरायटी ऑफ साउंड्स मिल जाती हैं। इन साउंड्स में क्या होता है, लाइक आप पब्लिक प्लेसेस में हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, तो उनकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बट इनका यूज़ कब होगा, जब आपको वॉक थ्रूज़ बनाने होंगे। तो अभी यहाँ पर हम वॉक थ्रूज़ नहीं बना रहे हैं, तो इनका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में आपको मिल जाते हैं जैसे फाउंटेन्स हैं, फायर है, स्मोक, डस्टी एरिया आपको क्रिएट करना है, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको स्मोक जैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी ये मूव कर रहा है, बट हमें तो व्यूज़ निकालने हैं, तो व्यूज़ में तो ये मूव नहीं करेगा, ये वॉक थ्रूज में ही मूव करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं डस्ट। तो डस्ट में क्या होता है, लाइक डस्टी एरिया है, सैंडी एरिया है, वहाँ पे कोई काफ़ी मिट्टी वगैरह उड़ रही है, तो उसमें आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें लीव्स मिल जाता है, लीव्स तो हमें नेचर में भी मिल चुका है। तो इफ़ेक्ट्स में आपका यही था। इसके बाद है लाइट एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, जो स्पॉटलाइट्स होती हैं हमारी, IES लाइट होती है हमारी। तो हम अपनी लाइट्स प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लाइट प्लेस करी है एक। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सन हाइट को चेंज करता हूँ ताकि हमारे लाइट के इफ़ेक्ट्स दिखें। मैंने एक लाइट प्लेस कर दी है। अब करूँगा एडिट प्रॉपर्टीज़, देन लाइट सेलेक्ट करूँगा, देन इसके बाद ये मेन्यू खुल के आ जाता है आपके पास। इसमें सबसे पहला है आप कलर चेंज कर सकते हैं, फिर आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कोन एंगल। कोन एंगल के बाद इसमें डायरेक्ट मैं बताऊंगा टारगेट लाइट्स। टारगेट लाइट से क्या होता है, ये क्या है, स्पॉटलाइट्स हैं। स्पॉटलाइट क्या होती है, किसी भी एक एरिया को फोकस करती है, तो हमें इसको अगर किसी भी डायरेक्शन में टारगेट करना है, लाइक मुझे इस राइट साइड वाली वॉल पर टारगेट करना है, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एक, और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे ये टारगेट कर रही है, फोकस कर रही है लाइट। तो फिलहाल मैं इसको फ्लोर पर ही क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर डीसेलेक्ट कर दूंगा मैं इसको। अभी मेरे को यही लाइट्स को कॉपी करके हर जगह लगाना है, तो यहाँ पर मैं फिर से मूव टूल विद ऑल्ट मैं इनको प्लेस कर दूंगा। अभी क्या है कि इस एरिया में मेरे को लाइट्स लगानी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मेरे को ब्राइटनेस कम करनी है थोड़ी, तो सबसे पहले मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूँगा डिसेलेक्ट करके, देन इसको कॉपी करके लगाता हूँ जो मेरे छोटे छोटे लाइट फिक्सचर्स लगे हुए हैं एक्सटीरियर में। लाइट्स डन है। अब इसके बाद है, अगर इन लाइट्स की आपको इंटेंसिटी कम करनी है तो आप कैसे करेंगे, एक एक लाइट्स का करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, कंटेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे सेलेक्शन में जाएंगे सेलेक्ट ऑल सिमिलर। तो जो भी सिमिलर सेम जो लाइट्स होंगी वो सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं जो हमने लाइट फिक्सचर में जो छोटी छोटी जो जिनकी ब्राइटनेस कम करी थी वो लाइट्स लगाई थी, उनको भी सिलेक्ट कर लिया है। तो ये ध्यान रखना है, हमें जो भी लाइट्स अलग लगानी है, अलग सेटिंग्स करनी है, तो उनको हमें अलग ही लेना है। तो यहाँ पर मैं एडिट प्रॉपर्टीज़ करता हूँ फ़िलहाल, देन ब्राइटनेस कम करूँगा तो सारी लाइट्स की ब्राइटनेस कम कर देगा। देन अगेन लाइट्स में जाएंगे। इसके बाद है ओमनी लाइट। ओमनी लाइट में क्या होता है, आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो एक तरह से ओवरऑल ग्लो सा कर देता है, जैसे एक बल्ब करता है। तो एक तरह से बल्ब की तरह ये काम करती है ओमनी लाइट। तो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी रूम में प्लेस कर रहे हैं अगर आप, तो ये ओवरऑल ग्लो कर देता है उसको, तो वहाँ पर आप ओमनी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी के अंदर सबसे पहला है आपका क्लिप प्लेन। सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक कर देंगे कहीं भी रैंडम, तो आप देख सकते हैं ग्रिड आ गई है यहाँ पर। अगर मैं इसकी हाइट चेंज करूँगा अब,
तो ये यहाँ पर एक सेक्शनल व्यू दे रहा है। तो कभी भी आपको टॉप व्यूज़ निकालने हैं तो आप इसका ग्रिड प्लेन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा और नेक्स्ट पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन कंट्रोल। जो रिफ्लेक्शन कंट्रोल है, मैंने इसको यूज़ किया। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलते हैं इसमें। तो अगर आपको लगता है इसमें कुछ आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दैन मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सन हाइट को चेंज कर देता हूँ। देन एडिट प्रॉपर्टीज़, देन इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप टेक्स्ट अपना चेंज कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फेड रेंज। फेड रेंज जो है आपकी क्या डिफाइन करती है कि आपका एक सर्कल है, आपको येलो कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अगर मैं इससे दूर जाऊँगा ये ऐसे ही सी फेड होता चला जाएगा। नेक्स्ट है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज जो है आपके, ये जो ब्लू सर्कल आपको इसमें दिख रहा है ये है विजिबल रेंज। इसके बाहर अगर मैं हो जाता हूँ सर्कल के तो आपको टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बॉक्स स्टाइल आप यूज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन स्टाइल। तो आप ये ओरिएंटेशन सेट करेंगे जैसे, तो आप देख सकते हैं अगर मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ तो किसी ओरिएंटेशन में ये मूव नहीं हो रहा है, किसी ओरिएंटेशन में कैमरा के साथ साथ मूव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हाइट चेंज करेंगे। आपका इस टाइप से शो हो रहा है कि एक पिन किया हुआ है हमने कि यहाँ पर कुछ है, अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो उसके लिए आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमने स्पॉटलाइट्स तो लगा दी है बट जो स्पॉटलाइट्स है वो ग्लो नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर हम मटेरियल्स में जाएंगे, देन क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड, इसमें मोर में जाएंगे, एडवांस्ड, इसमें आपको एमिसिव दिख जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू सेट करके देख सकते हैं आपके सीन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट रहती है सेटिंग। यहाँ पर मैं कुछ आउटडोर के कुछ लाइटिंग वगैरह फिक्सचर्स भी ऐड कर देता हूँ इसमें। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स में अपनी लुमियन लाइब्रेरी का यूज़ करके कितना कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको इतना कुछ आपको अपनी फ़ाइल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, या फिर कोई भी डाउट्स आपको निकल के आते हैं तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अभी तक DV स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे आपका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।